Assalamualaikum dear students. Hope you all are doing well. तो बच्चों, as you know very well कि हम 2022 के पास्ट पेपर्स कर रहे थे और आज हम एक और 2022 का पास्ट पेपर देखने जा रहे हैं नैब तहसीलदार का। लेकिन ये कम्प्लीटली इंग्लिश का पेपर है। तो जैसा कि आपको पता है डे बाय डे इंग्लिश की जो इम्पोर्टेंस है वो इंक्रीज हो रही है पीपीएससी एग्जाम्स में। तो उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड मीनिंग्स और डिफरेंट जो प्रोवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, इसके अलावा इडियम्स, इनकी ट्रांसलेशन जो यूज होती है उर्दू टू इंग्लिश और इंग्लिश टू उर्दू, वो तमाम चीज़ें आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इनको हमने किस तरह करेक्ट ऑप्शन उनके मीनिंग के रिगार्डिंग सिलेक्ट करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैच द फॉलोइंग इंग्लिश प्रोवर्ब विद उर्दू इक्वलेंट, यानी इंग्लिश प्रोवर्ब जो है इसको उर्दू में कन्वर्ट करना है। एविडेंस डज नॉट नीड प्रूफ, कोई भी एविडेंस जो होता है उसको कोई भी प्रूफ की जरूरत नहीं होती। जो ठीक बात है वो ठीक है, उसके लिए हम जितना भी गलत बातें कर लें या ठीक बातें कर लें वो वही चीज है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला एक है तो वो एक एविडेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, हमें पता है, हमारा ईमान है इस चीज पे, हमें यकीन है। तो एविडेंस डज नॉट नीड प्रूफ। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। हाथ कंगन को आरसी किया, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बगल में छुरी मुंह में राम राम, छुट्टी छोटा मुंह बड़ी बात। तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है हाथ कंगन को आरसी किया, जो करेक्ट ऑप्शन होगा। इन एक्चुअल हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। यानी वही बात है कि एक तो पर्सन होता है ना कि वो कहता है कि बस ये बात ठीक है, वो अपनी बात जो है वो चेंज करने की कोशिश नहीं करता और कहता है कि नहीं, गलत भी बात है तो वो कहता है कि नहीं ये बात ही ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि कोई भी एविडेंस हो उसको प्रूफ की जरूरत ही नहीं होती, चाहे जितने मर्जी प्रूफ देते जाएं, जो एविडेंस है, जो रियलिटी है वो इन एक्चुअल रियलिटी ही रहेगी। उसके बाद हम सेकंड एमसीक्यूज की तरफ मूव करने जा रहे हैं। सेकंड एमसीक्यूज क्या है? चूज द मीनिंग ऑफ उर्दू वर्ड मनाकिब। जो मनाकिब है ये उर्दू का लफ्ज है, इसके मानी है हमदो सना या तारीफ बयान करना, या यानी जैसे कहते हैं ना दुआ और इल्तिजा करना। या फिर हम बात करते हैं कोई भी यानी खसूसियत किसी पर्सन की या फिर ऐसी पर्सनैलिटी की या किसी की भी खसूसियत बयान करना जो है वो मनाकिब कहलाता है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? स्टैंडर्ड, करेक्टरिस्टिक्स, आइसोलेटेड, नन ऑफ दीज। तो मनाकिब जो है, मैंने आपको बताया कि हमदो सना जो है वर्ड इसके लिए हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो ऑथेंटिक वर्ड होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्टरिस्टिक्स, इट विल बी करेक्ट वन। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड द थर्ड एमसीक्यूज। चूज द बेस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पे अब डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, कौन कौन से हैं, किस वर्ड के लिए हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। ये है तनसीख, वर्ड है तनसीख। अब यहाँ पे आपने क्या देखना है, किस तरह आपने करेक्ट जो ऑप्शन है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। तो तनखीस जो है उसका इन एक्चुअल अगर हम मीनिंग देखते हैं तो किसी चीज को मनसूख करना यानी लेट कर देना। तो यहाँ पे डिफरेंट वर्ड्स गिवन है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, हम देख लेते हैं इनमें कौन सा वर्ड हम यूज करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला वर्ड हमारे पास है डिस्क्लोज। डिस्क्लोज जो है इसका मतलब होता है जाहिर करना, टू शो या दिखाना। सेकंड वर्ड है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है हमारे पास कि मनसूख करना, लेट करना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं कौन सा है? इंस्टीट्यूट, यानी कोई भी जगह, आइदर इट इज ऑनलाइन और फिजिकल। ज्यादातर तो इंस्टीट्यूट जो वर्ड है वो फिजिकल इंस्टीट्यूट के मीनिंग में आता है, यानी फॉर्मल एजुकेशन में आता है। ओरिजिनेट यानी स्टार्टअप लेना किसी चीज का, कोई चीज किसी चीज की ओरिजिन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है तनसीख का वो एब्रोगेट है।
और एब्रोगेट का क्या मानी होगा? मनसूख करना, लेट करना थोड़ा। उसके बाद फोर्थ एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। वो क्या है हमारे पास? चूज द बेस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। यहाँ पे इश्तराक वर्ड है। इश्तराक यानी मुश्तरक। अगर हम कोलैबोरेशन का वर्ड यूज करते हैं, यानी वी कोलैबोरेट विद ईच अदर, तो हम मुश्तरक यानी हम एक दूसरे के साथ जो है कोलैबोरेट कर रहे हैं, हम बेहतर तरीके से अपने रिलेशंस जो हैं बेहतर तरीके से कायम रखे हुए हैं। स्टैंड, खड़े होना। कॉन्फ्रंटेशन, ये जो कॉन्फ्रंटेशन वर्ड है, इसका मतलब होता है कोई भी आर्गुमेंट की जो सिचुएशन होती है ना, उसको, जहाँ पे कोई भी दो साइड्स हैं, दो मुखालिफ सिमतें हैं, उनके दरमियान कोई भी कहा जा सकता है सिचुएशन क्रिएट होना, या कोई भी उनके दरमियान मीटिंग होना या अग्रीमेंट होना, कन्फ्रंटेशन होता है। अपोजिशन, मुखालफत। तो इश्तराक यानी मुश्तरक, कोलैबोरेशन जो है, ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा। उसके बाद है चूज द बेस्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। खाकी में बदहन। खाकी में बदहन का जो वर्ड है, ये ज्यादातर जो है यानी खाक में बदहन एक मुश्ताक अहमद यूसुफी की वैसे किताब भी है, लेकिन ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होगा, ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो ये खाक में बदहन जो है, ये हम कह सकते हैं कि हम उर्दू में अगर हम इसका मीनिंग लेना, तो हम कहते हैं मेरे मुंह में खाक। ठीक है, जब हम कोई भी सरप्राइजिंग सिचुएशन होती है, अचानक से कोई बात सुनते हैं, तो हम बड़े उस पे हैरान होते हैं, तो ये खाकम बदहन जो वर्ड यूज होता है उसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है फौरन का फौरन जवाब देना, रिस्पॉन्स देना, ओपन, खुला। उसके बाद इनसेंसेट। इनसेंसेट जो वर्ड है, इसका मतलब होता है कोई भी अपनी फिजिकल सेंसेशन जो है, अ, वो फौरन के फौरन जो है अपने हवास खो बैठना, इनसेंसेट। उसके बाद जो फ्लेक्सिबल वर्ड है, ये भी इसके लिए यूज नहीं होगा। फ्लेक्सिबिलिटी यानी थोड़ा सा खुले आम, थोड़ा सा खुला, या फिर जैसे हम रिजिडिटी से ऑपोजिट फ्लेक्सिबिलिटी लेते हैं, ये उस मीनिंग में आ जाता है। तो खाक में बदहन जो है, ये वर्ड इनसेंसेट जो है, इसके मीनिंग में आता है, खाक में बदहन। उसके बाद नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग इंग्लिश प्रोवर्ब विद उर्दू इक्वलेंट। मोर मोर हेस्ट लेस लेस स्पीड। बगल में छुरी मुंह में राम राम, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, आगे दौड़ पीछे छोड़, ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो मोर हेस्ट लेस स्पीड का मतलब होता है कि चीजों को पीछे छोड़ते जाना और खुद आगे बढ़ते जाना। ठीक है, यानी आगे दौड़ पीछे छोड़। अगर हम बगल में छुरी छुरी मुंह में राम राम की बात करते हैं, तो इसके लिए हम जो है सेंटेंस यूज करेंगे, इन लैम्स आ वोल्फ इन लैम्स क्लोथिंग। इसके अलावा वाइज फो इज बेटर देन फुलिश। डिफरेंट वर्ड हम बगल में छुरी मुंह में राम राम के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो इसके लिए इट टेक्स टू टू क्वेरल, यानी दो लोग होंगे तभी कोई जो है इशू क्रिएट होगा, कोई भी नई चीज जो है वो हैपन होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये भी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो यूज नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट फिर हम लोग मूव करते हैं MCQ 7 की तरफ। चूज द बेस्ट उर्दू ट्रांसलेशन फ्रॉम गिवन ऑप्शंस। ये है मेन इन पार्ट्स। मेन इन पार्ट्स का मतलब होता है कि मेजर पार्ट या ग्रेटर पार्ट कह सकते हैं, या प्रिंसिपल पार्ट कर कह सकते हैं, यानी एक अहम हिस्सा जिसके ऊपर एतबार किया जा सके, जिसके बगैर जो है सिस्टम ना चल सके, भरोसे के काबिल हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट इसके मीनिंग आ जाते हैं। काबिले कबूल, अलग राय रखने वाला, बासलाहियत। बासलाहियत किसी हद तक आता है, लेकिन मेन इन पार्ट्स यानी हमें कोई भी सिस्टम हो, उसे काबिले बासलाहियत की तो जरूरत होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो काबिले भरोसा, ठीक है, उसकी उस पर्सन की जरूरत होती है। तो बाकी चीजें जो हैं वो पीछे रह जाती हैं। तो काबिले भरोसा, मेन इन पार्ट्स, ये उर्दू ट्रांसलेशन में आएगा। उसके बाद चूज द मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड ब्लेसिंग। ब्लेसिंग
ब्लेसिंग नुकसान भी नहीं है, बिगाड़ भी नहीं है, फायदा भी नहीं है, बल्कि ये एक ब्लेसिंग का मतलब होता है नेमत। ये तो इजी है। उसके बाद चूज द पेयर ऑफ वर्ड्स दैट बेस्ट एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप सिमिलर टू दैट एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल पेयर। कौन सा ओरिजिनल पेयर दिया गया है? यहाँ पे फिश और स्केल्स, यानी फिश और उसके स्केल्स की बात की गई है। बुक और पेपर्स की बात करते हैं तो कुछ बैठता नहीं है उस पे। स्नेक और फैंग्स की बात करते हैं, जो स्नेक है सांप हो गया, फैंग्स जो हैं उसके जो नुकीले दांत होते हैं ना, शार्प टीथ यूज्ड फॉर बाइटिंग, ठीक है, या इंजेक्टिंग विनोम, उसको हम फैंग का नाम देते हैं। कार और उसके व्हील्स, और बर्ड्स और उनके फीदर्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ज्यादा जो है वो एक्सप्रेस होगा ओरिजिनल पेयर के साथ, वो डी ऑप्शन है, बर्ड्स फीदर। उसके बाद चूज द पेयर ऑफ वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस अ रिलेशनशिप सिमिलर टू दैट एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल पेयर। बॉटनी प्लांट्स। तो बॉटनी जो है इट इज स्टडी ऑफ प्लांट्स। तो अगर हम पहले स्टार्स ले लेते हैं और फिर एस्ट्रोनॉमी लेते हैं, स्टार्स तो नहीं है एस्ट्रोनॉमी की स्टडी। इसी तरह टीचर और क्लास, पहले हमारे पास क्लास आएगी फिर टीचर आएगी, क्योंकि क्लास में टीचर मौजूद है। जैसे बॉटनी में प्लांट स्टडी करते हैं। फिर डिजीज और इटियोलॉजी। जो इटियोलॉजी है ये काज को कहते हैं, ठीक है, डिजीज और उसकी कॉज। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं जियोलॉजी एंड अर्थ। यानी जियोलॉजी में हम अर्थ की स्टडी करते हैं, जैसे बॉटनी में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं। देन बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। उसके बाद आई केम डैश एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन इन लिबर्टी मार्केट दिस मॉर्निंग। लिबर्टी मार्किंग मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे हर किस्म की जो चीजें होती हैं। एक मॉल होता है जहाँ पे, यानी मल्टीपल टाइप्स ऑफ आइटम्स जहाँ से आपने एट अ टाइम बाय करनी होती हैं, तो वो लिबर्टी मार्केट होती है। तो सेंटेंस क्या है? आई केम डैश एन ओल्ड फ्रेंड टू ऑफ माइन इन लिबर्टी मार्केट दिस मॉर्निंग। तो आई केम, अगर हम अराउंड यूज करते हैं तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा, लेकिन अगर हम दूसरे यूज करते हैं आई केम बाय एन ओल्ड फ्रेंड, तो ये करेक्ट नहीं होगा। आई केम अक्रॉस, यानी मैं गुजर गया, तो ये भी नहीं हो सकता। आई केम विद एन ओल्ड फ्रेंड, तो विद नहीं होना, क्योंकि मैं आज मिला अपने एक पुराने दोस्त को। तो उसके लिए अराउंड एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन इन लिबर्टी मार्केट दिस मॉर्निंग विल बी करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश सक्सेस। जैसे मैं कहती हूँ ना, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, तो यहाँ पे हिज जो है वो खत्म कर दिया गया है। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन सक्सेस, मैंने कामयाबी पे उसे जो है वो शाबाशी दी। ऑन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। एट सक्सेस भी नहीं होगा, इन सक्सेस भी नहीं होगा, फ्रॉम सक्सेस भी नहीं होगा। फिर 13 ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड ही बिकेम अ मिलियनियर व्हेन ही वाज स्टिल यंग। मिलियनेयर के जो करेक्ट स्पेलिंग है हमने लेने हैं, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बी और सी और डी जो है हम करेक्ट ऑप्शन नहीं है। बी में देख लें ARE रोंग है। सी में देख लें IRE है, वो भी रोंग है। AIR करेक्ट है, लेकिन एंड पे ई नहीं है। तो ये सारी चीजें मौजूद हैं ए वाले ऑप्शन में। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड ही हैज टोल्ड मी अबाउट द न्यू कॉलीग। तो कोलीग के करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पे पूछे गए हैं, तो कोलीग जो है सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। बाकी जो है ए में यू नहीं है जी के बाद, बी में जो है वो डबल एल यूज नहीं किया गया, सिंगल एल है, सी ऑप्शन करेक्ट है। और डी ऑप्शन में कोलीग, तो यहाँ पे ए का वर्ड जो है जी से पहले यूज नहीं किया गया, इस वजह से ये रॉन्ग है, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। Choose the correct spelling of underlined word. We are hoping for a new beginning in this city. तो beginning के correct spelling पूछे गए हैं। We are hoping for a new beginning in this city. तो यहाँ पे beginning के लिए correct option C होगा, BEGINNING। बाकी जो हैं wrong options हैं, ये easy चीजें हैं। उसके बाद choose the pair of words that best express a relationship similar to that expressed in the original pair. अंपायर, उसके साथ है ग्राउंड फील्ड। तो अंपायर के साथ हम ग्राउंड फील्ड लगा रहे हैं, यानी अगर हम कहते हैं अंपायर ग्राउंड फील्ड में मौजूद है, ठीक है, तो क्लास लैब में मौजूद होगी क्या? नहीं। पेन राइट में मौजूद होगा? नहीं। टीवी वॉच में मौजूद होगा? नहीं। जज कोर्ट रूम में मौजूद होगा? यस।
तो हम कहते हैं कि अंपायर अगर ग्राउंड फील्ड में मौजूद है तो जज कोर्ट रूम में मौजूद होगा। दिस विल बी करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद चूज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ सिमिलर। ऑपोजिट वर्ड लेना है यहाँ पे सिमिलर का। तो जहां पे हम सिनोनिम लेते हैं उसका ऑपोजिट वर्ड एंटोनिम होता है। यहाँ पे भी अगर हम सिमिलर लेते हैं, ठीक है, सेम लेते हैं तो उसके लिए डिफरेंट का वर्ड यूज करते हैं। तो सिमिलर के लिए यहाँ पे एंटोनिम एंड बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद डिजीज स्प्रेड अराउंड द ग्लोब इज टर्म्ड एज। यहाँ पे डिफरेंट डिजीजेस मेंशन की गई हैं, बल्कि ऐसी डिजीज जो कि अराउंड द ग्लोब स्प्रेड होती है, पूरी दुनिया में स्प्रेड होती है, उसको क्या नेम देते हैं। इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एपिडेमिक को। ये क्या है? ये सडन इंक्रीज होता है किसी भी डिजीज का, किसी भी स्पेसिफिक एरिया में, सडन इंक्रीज ऑफ डिजीज इन स्पेसिफिक एरिया, ठीक है, किसी भी डिजीज का, और इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर हम बात करते हैं पेंडेमिक की, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? जो पेंडेमिक है, इट इज एन एपिडेमिक ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज जो कि सडन इंक्रीज होती है और स्प्रेड कर जाती है अराउंड अ लार्ज रीजन, बहुत ज्यादा एरिया तक, अराउंड द ग्लोब कह सकते हैं। उसके बाद एंडेमिक की बात करते हैं हम लोग। तो एंडेमिक जो वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, ये किसके लिए होगा? ऐसी डिजीज जो कि रेगुलरली आफ्टर कह सकते हैं रेगुलर इंटरवल जो है किसी भी एरिया या फिर कम्युनिटी में अकर हो रही होगी रेगुलरली, उसको मैं एंडेमिक का नाम दूंगी। अगर मैं बात करती हूँ जोनोटिक की, तो जोनोटिक क्या होगा? ये भी एक डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है, जो कि पैथोजन के जरिए होती है, जो कि नॉन ह्यूमन वर्टिब्री से ह्यूमन जो है उसको होती है। इसको मैं जोनोटिक का नाम दूंगी। तो यहाँ पे मैंने अराउंड द ग्लोब जो डिजीज के फैलने का नाम लिया है वो करेक्ट ऑप्शन बी होगा, विच इज पेंडेमिक। विच इज द करेक्ट सेंटेंस? 19 एमसीक्यूज है। करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा यहाँ पे? द सीनरी ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। तो आर यहाँ पे यूज नहीं होगा। बी में देखते हैं, सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, तो सीनरीज था तो यहाँ पे आर यूज होना था। फिर सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे दा जो है वो यूज नहीं हुआ, इस वजह से बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। उसके बाद टू शेल आउट मीन, यहाँ पे अब जो टू शेल आउट जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इसका क्या मतलब होगा? वन बाय वन देखते हैं। शेल आउट, शेल आउट का इन एक्चुअल अगर हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि इफ इसके लिए मैं कह सकती हूँ पे करना, ठीक है, पे करना, कोई आपको पे करे, कोई आपको दे, ठीक है, शेल आउट, इसको हम कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है रिसीव, लेना। तो लेना करेक्ट ऑप्शन होगा। टेक जो है वो कुछ सेपरेट मीनिंग में आ जाता है, कि जैसे मैं कहती हूँ आई विल शेल आउट माई मनी फ्रॉम हिम, आई विल रिसीव माई मनी। अब मैं यहाँ पे ये वर्ड यूज नहीं करूंगी, आई विल टेक माई मनी, तो वो थोड़ा सा सेपरेट चला जाता है, एक्यूरेट नहीं लगता। उसके बाद आई स्पेंड मनी, स्पेंड मनी की बात करती हूँ तो मनी जो है ये हम लोग जाया कर रहे हैं, दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा इंजॉइंग भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, तो जो रिसीव है वो करेक्ट ऑप्शन होगा शेल आउट का। कोई आपको पे कर रहा है, आप उससे ले रहे हैं, ठीक है। टू स्पिल द बीन्स मीन्स, ये मल्टीपल टाइम्स पीपीएससी के एग्जाम्स में आ चुका है, पास्ट पेपर्स में भी मौजूद है। बल्कि मैं अगर मैं बात करूं, तकरीबन 6 या 7 पेपर्स में से ये तकरीबन 3 से 4 मरतबा एमसीक्यूज आ चुका है। टू स्पिल द बीन्स मीन्स टू रिवील द सीक्रेट इंफॉर्मेशन, कोई भी आपके पास सीक्रेट है आप उसे रिवील कर देते हैं, जाहिर कर देते हैं, तो ये टू स्पिल द बीन्स के मीनिंग में आता है। टू मिसबिहेव, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। टू कीप सीक्रेट, सीक्रेट रखना भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। टू टॉक इररेलीवेंट, कोई इररेलीवेंट बात करना जो है वो भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो टू स्पिल द बीन्स का मतलब होगा टू रिवील द सीक्रेट। उसके बाद 22 ऑप्शन देखते हैं, एमसीक्यूज देखते हैं। इफ इट इज जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड इट्स, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। कैसे? इट्स टोटली रॉन्ग, जो डॉक्टर ने ऑर्डर किया वो टोटली रॉन्ग है, ये आप कैसे कह सकते हैं कि टोटली रॉन्ग है? जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड, जो डॉक्टर ने ऑर्डर किया है, स्टिल अ ड्रीम, वो एक ख्वाब है। तो डॉक्टर जो ऑर्डर करता है क्या वो ख्वाब में आ जाता है? तो ऐसा नहीं है।
उसके बाद डी ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड, इट्स समथिंग न्यू। जो डॉक्टर ने ऑर्डर किया है वो कुछ नया है। तो डॉक्टर्स क्या नया ऑर्डर करेंगे? डॉक्टर को जो तो आपको जो है आपकी सेहत के लिए जो है जो बेहतर होगा, डॉक्टर तो वही ऑर्डर करेगा। तो जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड इट्स व्हाट यू नीड, ये वही चीज है जिसकी तुम्हें जरूरत है। इसीलिए डॉक्टर ने तुम्हें इस चीज का जो है हुक्म दिया है, ये कि तुमने अपनी सेहत का इस तरह ख्याल रखना है, तुमने मेडिकेशन इस तरह करनी है। ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद सिनोनिम ऑफ हार्मनी। अब ये जो हार्मनी वर्ड है, ये किसके लिए यूज हो रहा है? हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि फीलिंग्स या फिर एक्शंस का जो है अग्रीमेंट होना, आइडियाज का अग्रीमेंट होना। ठीक है, यानी जैसे मैं कहती हूँ ना, वी लिव विद हार्मनी, हम सलूक इत्फाक से रहते हैं, हमारी फीलिंग्स मिलती जुलती हैं, हमारे एक्शन जो हैं एक जैसे हैं। तो ये हार्मनी में आता है। तो इसका सिनोनिम हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं एजिटेशन की तरफ। इसका क्या मतलब होगा एजिटेशन वर्ड का? एजिटेशन जो है ये होता है स्टेट ऑफ एक्सट्रीम अराउजल। जैसे हम कहते हैं ना कि किसी की जी भर के खिलाफ वर्जी करना, किसी आप सोसाइटी में रह रहे हैं उनकी खिलाफ वर्जी करना बहुत ज्यादा, तो ये एजिटेशन में आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉनकॉर्ड की, तो इसका क्या मतलब होगा? इट इज अ स्टेट ऑफ अग्रीमेंट। ठीक है, जहां पे लोग जो हैं वो सलूक इत्फाक से रहने की कोशिश करते हैं। उसके बाद डिस्टरबेंस की बात करते हैं, तो तंग होना। उसके बाद हेटेड, नफरत करना। तो हार्मनी का तो मतलब होगा कॉनकॉर्ड, क्योंकि स्टेट ऑफ अग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन बिटवीन टू पार्टीज भी कह सकते हैं, बिटवीन पीपल भी कह सकते हैं। उसके बाद 24 MCQs देखते हैं। शी बोट मोर एक्सपेंसिव कार देन आई डू। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? शी बोट द मोर एक्सपेंसिव कार, शी बोट अ मोर एक्सपेंसिव कार, शी बोट एन एक्सपेंसिव कार, एन मोर तो बिल्कुल रॉन्ग ऑप्शन होगा। नो आर्टिकल इज यूज। तो यहाँ पे शी बोट अ मोर एक्सपेंसिव कार देन आई डू, उसने मेरे से ज्यादा एक्सपेंसिव कार जो है वो खरीद ली है। उसके बाद चेंज द वॉइस, शी राइट्स अ लेटर। अब हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो आ लेटर इज रिटन बाय हर। तो रोट जो है वो करेक्ट करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद लेटर जस्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद नन ऑफ दीज जो है ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए हमारे पास मौजूद है, अ लेटर इज रिटन बाय हर। उसके बाद आई विल हैव रीच द एयरपोर्ट बिफोर डैश द एयरपोर्ट। अब यहाँ पे हम साथ लगा के देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो सके कौन सा करेक्ट ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं। आई विल हैव रीच द एयरपोर्ट बिफोर यू रीच्ड द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट तो रीच्ड तो हमने पहले यूज कर ली है। सेकंड ऑप्शन है बिफोर यू रीच द एयरपोर्ट। थर्ड है बिफोर यू रीचिंग द एयरपोर्ट। नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हम लोग अगर हम फर्स्ट फॉर्म जो है सेकंड फॉर्म जो है पहले हमने यूज कर ली है। आई हैव रीच द एयरपोर्ट बिफोर यू रीच द एयरपोर्ट। तुम्हारे पहुंचने से पहले मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका था या पहुंच जाऊंगा, आई विल हैव यूज किया गया। उसके बाद द सिनोनिम ऑफ रेयर इज। जो रेयर है ये वर्ड वैसे तो जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत कम जो है, इसके मीनिंग में भी आता है कि ये चीजें जो हैं बहुत रेयर मौजूद हैं, कम मिकदार में मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे जो रेयर वर्ड है वो यूज हुआ है किसी चीज की बैक साइड के लिए। ठीक है, जैसे हम बिल्डिंग की फ्रंट साइड लेते हैं, उसकी बैक साइड को हम रियर का नाम देंगे। विंडो की फ्रंट साइड लेते हैं, उसकी बैक साइड को हम रियर का नाम देंगे। तो यहाँ पे या फिर हम कोई गाड़ी का व्हीकल ले रहे हैं, उसकी ऑपोजिट साइड को हम उसकी बैक उसकी रियर का नाम देंगे। तो यहाँ पे हेड भी नहीं होगा, विंडो भी नहीं होगा, फेस भी नहीं होगा, बल्कि बैक होगी, बैक साइड। रियर का मतलब है, इसका सिनोनिम का मतलब है बैक। उसके बाद सिनोनिम इज हेट्रोजीनस। तो यहाँ पे जो होमोजीनस होता है उसका मतलब होता है, होमो मीन्स सेम, बट हेट्रोजीनस जो वर्ड है, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन विल बी करेक्ट। उसके बाद 29 द सिनोनिम ऑफ पेसिमाइल। द सिनोनिम ऑफ पेसिमाइल इज। अब यहाँ पे ये जो वर्ड यूज हुआ है पेसिमाइल, इसका क्या मतलब होगा? यानी किसी भी चीज की कोई एग्जैक्ट कॉपी, किसी भी चीज की
एग्जैक्ट कॉपी होना। जैसे आप प्रिंट निकलवाते हैं, आप ओरिजिनल आईडी कार्ड का प्रिंट निकलवाते हैं, उसकी जो कॉपी होगी उसको मैं फैसीमाइल का नाम दूं। तो हम देखते हैं यहाँ पे उसके लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन यूज होगा। पहला है डुप्लीकेट, दूसरा है ओरिजिनल, तीसरा है नेटिव, चौथा है इनिशियल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मेरे पास कौन सा होगा? डुप्लीकेट, फैसीमाइल का, यानी उसकी कॉपी होना, यानी डुप्लीकेट होना। तो बाकी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं होंगे, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। चूज द करेक्ट कैपिटलाइजेशन। करेक्ट कैपिटलाइजेशन कौन सी होगी यहाँ पे देखते हैं। एक तो हमने सब्जेक्ट का नाम बड़ा रखना है, एक हमारे डे का नाम बड़ा रखना है। ठीक है, देखते हैं। माई साइकोलॉजी, यहाँ पे अब पहला ही वर्ड गलत हो गया है, साइकोलॉजी, पी छोटा है। सेकंड है पी भी बड़ा है, एम भी बड़ा है मंडे का। फिर थर्ड में पी छोटा है, एम भी छोटा है। चौथे ऑप्शन में क्या है? पी बड़ा है, एम छोटा है। तो मैंने कहा कि जब हम सब्जेक्ट के लेंगे और डे लेंगे, इनके नेम्स हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। तो माई साइकोलॉजी टेस्ट वाज हेल्ड ऑन मंडे। उसके बाद अंडर द क्लाउड मी, अंडर द क्लाउड का क्या मतलब होता है? तो अंडर द क्लाउड जो वर्ड है इसका मतलब होता है अंडर, लाइक आउट ऑफ फेवर होना, या फिर किसी की नजरों में आ जाना, अंडर द क्लाउड। ठीक है, कोई आपकी रखवाली करना शुरू कर दे, किसी की नजरों में आ जाए, या फिर कोई आपको देखे, ठीक है, तो आप पे नजर रखे, तो टू अंडर द क्लाउड इसके मीनिंग में आ जाता है। तो टू बी अ सीक्रेट, तो सीक्रेट करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। टू बी अंडर सस्पियन, यानी आप सस्पिशियस हैं, आप मशकूक हैं। ठीक है, फील गुड फैक्टर अमेजिंग, अच्छा महसूस करना, या फिर बहुत अच्छा, अमेजिंग फील करना। तो अंडर द क्लाउड का मतलब होता है टू बी अंडर सस्पिशन, सस्पिशियस होना। जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे 32 की तरफ मूव करते हैं। ब्रोकन, ब्रोकन रीड मीन्स, ब्रोकन रीड जो है, यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ब्रोकन रीड का इन एक्चुअल मतलब होता है वीक, या फिर इन इफेक्चुअल पर्सन, यानी ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत ज्यादा ताकत नहीं होती, वो वीक रहता है, और अपनी, यानी किसी के सामने अपनी जो है बढ़तरी हासिल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। सबसे पहले है अ सब्जेक्ट ऑफ टॉक, बात करने के काबिल या बात करने के लिए कोई मौजू। उसके बाद वीक पर्सन, सम कॉज ऑफ क्वेरल, लड़ने की कोई वजह। कीप लॉस्ट इन ड्रीम्स, ख्वाबों में रहना। तो ब्रोकन रीड जो है इसका मतलब मैंने अभी बताया कि कोई भी इन इफेक्चुअल पर्सन जो कि इफेक्टिव नहीं हो सकता, वीक रहता है। तो यहाँ पे वीक पर्सन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद सिनोनिम ऑफ इम्प्रोम्प्टस, यहाँ पे है जी ऑप्शन इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टस नहीं है, इम्प्रॉम्प्टू जो है इसका क्या सिनोनिम होगा? प्रिपेयर्ड, तैयार होना। इम्प्रॉम्प्टू का हम मीनिंग देख लेते हैं क्या होगा। तो कोई भी चीज जो है रिहर्सल किए बगैर, प्लान किए बगैर, ऑर्गेनाइज किए बगैर वो चीज हो जाना, ठीक है, अचानक अचानक हो जाना, उसको हम इम्प्रॉम्प्टू का नाम देते हैं। प्रिपेयर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। अनप्रिपेयर्ड, तैयारी नहीं की और हो गया। ट्रेन, ट्रेन हो गए हैं भाई इस चीज में। रिहर्स्ड, बार बार रिहर्सल्स करना। तो यहाँ पे मैंने इम्प्रॉम्प्टू का मीनिंग आपको बताया कि विदाउट एनी प्लान, विदाउट एनी ऑर्गेनाइज्ड प्लान, या फिर विदाउट एनी रिहर्सल। तो अनप्रिपेयर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 34 की तरफ मूव करते हैं। द सिनोनिम ऑफ प्रोडिगल, प्रोडिगल का जो वर्ड यूज हुआ है इसका क्या मतलब होता होगा? प्रोडिगल का जो वर्ड यूज हुआ है ये यूज होता है कि आप जो है पैसे का ज़िया करना। ठीक है, जितना आपके पास पैसा है उसको ज्यादा से ज्यादा खर्च करना, वेस्ट करना जैसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं इसके लिए। सबसे पहले हमारे पास होगा कौन सा, मैंने जो है प्रोडिगल का आपको बताया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट, प्रोफ्लीगेट को पहले देख लेते हैं हम लोग। इसका क्या मतलब होता है कि इसका भी यही मतलब होगा, टू स्पेंड मनी। ठीक है, यूज मनी इन अ वे दैट वेस्ट इट, ये कह सकते हैं हम लोग। इसके अलावा अगर हम वर्ड यूज करते हैं प्रोविडेंट, इसका क्या मतलब होगा कि हम अरेंजमेंट करते हैं फ्यूचर नीड्स के लिए, यानी जैसे मैं पैसा बचा बचा के रखूं अपने मुस्तकबिल के लिए, तो ये प्रोविडेंट के अंदर आएगा।
अगर मैं माइजरली की के लिए जो है ये वर्ड यूज करती हूँ, तो इसका क्या मतलब होगा कि मैं कह रही हूँ कि एक्सट्रीमली स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी अगर मैं यूज करती हूँ तो माइजरली। ठीक है। अगर मैं फ्रूगल वर्ड यूज करती हूँ, फ्रूगल, तो ये क्या होगा, केयरफुल होना, केयरफुल वे से मनी का जो है वो जिया करना, या खुराक का केयरफुल वे से जो है वो जिया करना, बहुत ज्यादा खर्च ना करना जो है वो फ्रूगल के मीनिंग में आता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो प्रोफ्लीगेट होगा, जिसका मीनिंग है कि आपने बहुत ज्यादा खर्च की है, बे इंतहा खर्च की है। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, द सिनोनिम ऑफ चर्लिश। चर्लिश जो वर्ड यूज हो रहा है, इसका क्या मतलब होगा, चर्लिश। तो इसका मतलब होगा लाइक रूट। ठीक है, अनफ्रेंडली बिहेवियर मैं कह सकती हूँ। ये मैं यूज कर रही हूँ चर्लिश के लिए वर्ड। तो अनफ्रेंडली बिहेवियर में हम लोग किसी से अच्छा सलूक नहीं करते। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले ब्रेव, जो है ब्रेव आता है बहादुर में, शाय शर्मीला, अनसिविलाइज्ड बोलने का तरीका नहीं है, सिविलाइज्ड एरिया में रहने का तरीका नहीं है, फुलिश, फुलिश भी इसके जो है मीनिंग में नहीं आएगा, चर्लिश के मीनिंग में। तो यहाँ पे हम जो है जो करेक्ट ऑप्शन होगा अनसिविलाइज्ड, मैनर्स नहीं है इसके पर्सन के अंदर, हम ये कह सकते हैं। अनफ्रेंडली बिहेवियर जो है या टेम्पर्ड बिहेवियर जो है वो शो करना चर्लिश कहलाता है। तो अनसिविलाइज्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद लियो। लियो का क्या मतलब है, जो लियो वर्ड यूज हो रहा है ये है किसी चीज को रिप्लेस करना। ठीक है। या किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना। तो रिप्लेस करने में कौन सा आएगा। ठीक है। यानी अगर मैं कहती हूँ कि मैं इस चीज के बजाय ये वाला यूज कर लेती हूँ, जैसे मैं कोई सिनोनिम यूज कर रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ ये सिनोनिम यूज नहीं करती, इसकी जगह पे ये वाला यूज कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने रिप्लेस कर दिया वो सिनोनिम। देखते हैं यहाँ पे कौन सा मैं यूज कर रही हूँ, फर्दर, मजीद। लियो का मतलब मजीद नहीं होगा। मजीद का होता है कि मजीद एडिशन हो रही है, पर मजीद एडिशन नहीं हो रही, बल्कि हम तो एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ की बजाय, ये लगाने की बजाय दूसरा लगा देना। एडिशनली, मजीद एडिशन करना, अलोंग विद उसके साथ लगा देना। तो यहाँ पे जब मोस्ट अथेंटिक वर्ड विल बी इंस्टेड ऑफ, लियो का मतलब होगा इंस्टेड ऑफ रिप्लेस करना, इसकी बजाय ये वाला लगा दें, दिस विल बी इंस्टेड ऑफ। उसके बाद 37, एंटोनिम ऑफ एक्स्टेसी या फिर एस्टेसी, सी को कांस्टेंट करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा। ये जो एस्टेसी वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब होता है कि स्टेट ऑफ, ऐसी स्टेट जिसमें बहुत ज्यादा खुश होना। ठीक है, अनलिमिटेड हैप्पीनेस कह सकते हैं। तो इसका क्या एंटोनिम पूछा गया है, तो ब्लिस का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि एंटोनिम क्या है, सिनोनिम नहीं पूछा गया। तो ऑपोजिट मीनिंग में ब्लिस जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। माइजरली, बहुत ही लिमिटेड होना, बहुत ज्यादा खुश होना, बहुत लिमिटेड होना। उसके बाद एक्सल्टेशन जो वर्ड है, इसकी इसका मीनिंग भी ग्रेट प्लेयर में आता है, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस की कंडीशन आती है। ठीक है। उसके अलावा हैप्पीनेस जो है ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। तो एस्टेसी जो है इसका मीनिंग होगा माइजरली, लिमिटेड होना, बहुत ज्यादा से लिमिटेड हो जाना। 37 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। उसके बाद एंटोनिम ऑफ बैन इज, एंटोनिम ऑफ बैन। अब ये जो बैन वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, ये हम यूज करते हैं किस चीज के लिए, कि दैट इट इज अ सोर्स ऑफ हार्म। ठीक है, किसी चीज को नुकसान पहुंचाना, अनहैप्पीनेस कॉज करना जो है, या रोइन कर देना, किसी चीज को तबाह कर देना जो है, ये सारे इसके मीनिंग में आते हैं, किसके, बैन के मीनिंग में। तो देखते हैं इसका एंटोनिम क्या है। ब्लेसिंग, नेमत, रुइन तबाह कर देना, डेस्पेयर जो है, ये भी हमारे पास जो कंप्लीट लॉस या फिर एब्सेंस ऑफ होप हम कह सकते हैं इसको। उसके बाद ट्रायल की बात करते हैं, कोशिश करना। तो यहाँ पे बैन जो है, मैंने बताया कि ये वर्ड हम किस सिलसिले में यहाँ पे यूज कर रहे हैं, अनहैप्पीनेस के लिए, रूड बिहेवियर के लिए, ठीक है, फेलियर के लिए। तो ब्लेसिंग जो है वो नेमत है, तो यहाँ पे ब्लेसिंग विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद सिनोनिम पूछा गया है, ये चीज लाजमी याद रखनी है कि एंटोनिम पूछा गया तो ऑपोजिट सिनोनिम पूछा गया है तो सेम मीनिंग वाला। ठीक है, मीनिंग उसका लिखना है। उसके बाद अप ब्रिंगिंग,
अपब्रिंगिंग का मतलब होता है कि बड़े करना, अपनी सुपरविजन में दूसरे बच्चे को या अपने बच्चे को बड़ा करना, उसको अपर लेवल पे लेके आना। या फिर पेरेंट्स का अपने बच्चों की जो है जैसे हम कहते हैं ना कि उनको अपने मुताबिक, अपने असूलों और कवायद के मुताबिक अपने जो है उनके साथ उन्हें टीच करना, उन्हें अपने वाले जो जरासीम है उनके अंदर एंटर करना, उनको वो सारी चीजें जो हैं वो समझाना कि कैसे रहना है, कैसे सीखनी है सारी चीजें। तो यहाँ पे अपब्रिंगिंग का जो है सिनोनिम पूछा गया है लिविंग, छोड़ना, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम वर्ड यूज करते हैं डिजर्ट, तो डिसर्शन, तो ये होगा अबंडेंट, जो है कहते हैं ना कि किसी भी पर्सन की लीगल जस्टिफिकेशन देना, वो हमारे पास आ जाता है। या फिर कोई भी ड्यूटी जिसके अंदर आ जाती है, तो ये हमारे पास डिसर्शन भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। नेग्लेक्ट, मना करना, ब्रीडिंग विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर, कि अपने बच्चों की ब्रीडिंग हो रही है, अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, उन्हें बड़ा कर रहे हैं, उनमें वो जरासीम जो है वो मुंतकिल कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे पास ब्रीडिंग में आती हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक? अब अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक जो है ये क्या होगा कि हम ये कह सकते हैं कि ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर इन करेक्टर होगा विद हिज एंसेस्टर। ठीक है, अपने वालदैन यानी अपनी माँ और बाप के साथ उसकी तमाम खसूसियात मिलती होना। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, पीस ऑफ वुड, एन ओल्ड फ्रेंड, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वंस एंसेस्टर्स, अ गुड बार्गेन, बार्गेनिंग करना। तो यहाँ पे अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक का मतलब होगा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वंस एंसेस्टर्स। उसके बाद आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट यूज होगा? लाफिंग इन, लाफिंग ऑन, लाफिंग एट एंड लाफिंग टू। और आई, अगर हम कहते हैं ना ही इज लाफिंग एट हिम, ठीक है, तो यहाँ पे एट हम यूज करते हैं, लेकिन दो स्टेट्स होती हैं। ठीक है, जैसे हम यूज करते हैं कि ही लिव्स एट दैट प्लेस। ठीक है, अगर तो वो पर्सन सिर्फ वहां पे रह रहा है तो एट का वर्ड यूज करेंगे। अगर हम कहते हैं कि वो वहां पे काम कर रहा है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए हम इन का वर्ड यूज करेंगे। तो आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग इन, मैं हंसने में उसकी मदद नहीं करूंगा। ठीक है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एब्रप्ट? जो एब्रप्ट वर्ड है इसका क्या मतलब है? जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। अब्रप्ट जो है ये वर्ड इस्तेमाल होता है कि जैसे हम कहते हैं ना अचानक होना। ठीक है, कोई भी चीज अचानक हैपन हो जाना अब्रप्ट कहलाता है। तो इसका इंटोनिम हमने फाइंड करना है ग्रेजुअल। जैसे हम कहते हैं ना ग्रेजुअली, यही हमारी लाइफ में चलता है। तो ग्रेजुअली का मतलब होता है कि मामूल के मुताबिक, अचानक ना होना, मामूल के मुताबिक होना। उसके बाद रूड, सख्ती करना, फॉल्टी यानी मिस्टेक कह सकते हैं। उसके बाद ग्रफ, जो ग्रफ वर्ड है इसका मतलब होगा गिरफ्त होना, किसी चीज पे गिरफ्त होना। ठीक है, तो एंटोनिम हमने अब्रप्ट का फाइंड आउट करना है जिसका मतलब है अचानक। तो ग्रेजुअल जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 42 का। उसके बाद चेंज द वॉइस, हु इज नॉकिंग एट द डोर, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। द डोर इज बीइंग नॉक्ड बाय होम। उसके बाद बाय होम, इज द डोर बीइंग नॉक्ड बाय होम, इज द डोर बीइंग नॉक्ड एट, द डोर इज बीइंग नॉक्ड एट बाय होम। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, द डोर इज बीइंग नॉक्ड बाय होम, दरवाजे को किसने खटखटाया है। उसके बाद नॉट एवरीवन बट डैश ब्रेव डैश दिस, देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। नो एवरीवन बट द ब्रेव डिजर्व्स दिस। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, नॉट एवरीवन बट द ब्रेव डिजर्व्ड दिस। उसके बाद नॉट एवरीवन बट नन ऑफ दीज, जो है यहाँ पे हम देखेंगे करेक्ट ऑप्शन कौन सा यूज होगा। तो यहाँ पे ज्यादा जो है हम करेक्ट ऑप्शन बी यूज करेंगे। क्यों? नॉट एवरीवन बट द ब्रेव
डिजर्व्स दिस। ठीक है, ब्रेव जो है ये इसको डिजर्व करता है, हर कोई डिजर्व जो है इसको नहीं करता। डिजर्व्स दिस हम वर्ड यूज करेंगे, डिजर्व्ड नहीं यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, ही इंक्वायर्ड, नहीं, ये 45 है हमारे पास। डैश बेबी लाइक्स डैश फनी स्टोरी। तो यहाँ पे अ बेबी लाइक्स अ फनी स्टोरी करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास। ही इंक्वायर्ड डैश माई वर्क इन ऑफिस, ही इंक्वायर्ड इनटू माई वर्क इन ऑफिस। इसने यानी इंक्वायरी की, मेरे काम के अंदर, मेरे काम को देखा, मेरे काम की जांच पड़ताल की मेरे ऑफिस में। ठीक है, तो यहाँ पे इनटू करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इडियम टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ? तो टू टर्न इनटू अ न्यू लीफ का क्या मतलब होगा? यहाँ पे टू टर्न इनटू अ न्यू लीफ जो है, ये हम कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि मोर एक्टिव, मोर बेटर या मोर रिस्पॉन्सिबल वे में जो है एक्ट करना स्टार्ट कर देना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टू कवर अप वंस फॉल्ट बाय वेयरिंग अ न्यू मार्क्स। उसके बाद टू चेंज द ओल्ड हैबिट्स एंड अडॉप्ट न्यू वंस, टू चेंज completely one's course of action, to shift attention to new problems after having studied the old ones thoroughly। तो मैंने आपको अभी बताया टू टर्न अ न्यू लीफ का मतलब होता है कि एक नए तरीके से नई चीज को लेके चलना, पिछली सारी चीजों को छोड़ देना। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, टू चेंज द ओल्ड हैबिट्स एंड अडॉप्ट न्यू वंस। उसके बाद हम 48 की तरफ मूव करते हैं, क्या है, चूज द करेक्ट कैपिटलाइजेशन। करेक्ट कैपिटलाइजेशन पूरे सेंटेंस में हम लोग चूज करेंगे। यू हैव बेटर लुक्ड फॉर सम अदर ऑप्शंस यू हैड। उसके बाद हैरी पॉटर इज द बेस्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय क्रिस। यहाँ पे क्रिस जो है और पॉटर जो है, सॉरी, जो क्रिस वर्ड यूज हुआ है वो बड़ा यूज होना था। हैरी पॉटर इज द बेस्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय क्रिस। यहाँ पे देखते हैं क्रिस के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ है, CHRIS, बड़ा सी है। लेकिन यहाँ पे पॉटर का जो पी है वो छोटा है। उसके बाद हैरी पॉटर इज द बेस्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय क्रिस, यहाँ पे हमें जो रिक्वायर थे कैपिटल वर्ड्स फॉर नेम एंड फॉर फॉर नेम्स कह सकते हैं। उसके बाद नन ऑफ दीज, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। उसके बाद शी सेड मे गॉड ब्लेस माई सन। अब हम देखते हैं इसको एक्सप्लेन कैसे करना है। शी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हर सन। उसके बाद शी प्रे दैट गॉड माइट ब्लेस हर सन, प्रे करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। शी प्रेड दैट गॉड गॉड माइट ब्लेस हिज सन, यहाँ पे किसी हद तक जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या मिस्टेक होगा, मिस्टेक होगी कि हीज नहीं आएगा क्योंकि शी हम यूज कर रहे हैं, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, शी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हर सन। उसके बाद children dash 16 years dash age are not admitted that their parents। तो देखते हैं वन बाय वन पुट करके इन ऑप्शंस को। चिल्ड्रन ओवर 16 years with age are not admitted without their parents। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास कौन सा, children at 16 year of with age are not admitted with their parents। उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ 16 years at age are not admitted with their parents। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है चिल्ड्रन अंडर 16 years of age are not admitted without their parents। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है वो डी बन रहा है, बिल्कुल ठीक वाला सेंटेंस यहाँ पे आके। उसके बाद 51 देखते हैं, ही वॉज चार्ज डैश murder and brought dash trial dash injury। वन बाय वन पुट करके देखते हैं, he was charged with murder and brought to trial by jury। next, he was charged at murder and brought into trial by jury। बाकी दो ठीक है, एट करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। ही वॉज चार्ज विद करेक्ट हो गया, मर्डर एंड ब्रॉट टू ट्रायल थ्रू जरी।
तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद ही वॉज चार्ज डैश मर्डर एंड ब्रोट, ही वॉज चार्ज फॉर मर्डर एंड ब्रोट टू ट्रायल इन फ्रंट ऑफ जरी, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि जरी के जरिए लाया गया। तो यहाँ पे जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन ए होगा। सोल्जर्स फॉट डैश लास्ट मैन, सोल्जर जो हैं, फौजी जो हैं, वो लड़े आखिरी आदमी तक, तो टिल द लास्ट मैन या टिल लास्ट मैन करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद ही डैश रीडिंग द थिंकिंग वाइल ही डैश इट बिफोर, he kept reading and thinking while he had read it before। उसके बाद he keep reading and thinking while he had it before he had read it before। तो यहाँ पे keep करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। he kept दोबारा आ गया है, reading and thinking while he read it before, ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है कौन सा होगा, ए ऑप्शन, ही kept reading and thinking while he had read it before। हालांकि वो इसे पहले पढ़ चुका था, लेकिन वो दोबारा इसे पढ़ता और सोच रहा था, पढ़ रहा था और सोच रहा था। उसके बाद चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, कौन कौन से हैं। सबसे पहले मेरे पास बैरिस्टर आ जाता है। तो बैरिस्टर जो वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो वन वर्ड में हमने बैरिस्टर को सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखते हैं वन बाय वन कौन सा आता है, बैरिस्टर होता कौन है ऐसा। इसके लिए दूसरा जो वर्ड हम यूज करते हैं वो होता है कौंसल का वकील। ठीक है, जिसने वलायत कानून का जो है आला इम्तहान पास किया हो और किसी कोर्ट का जो है मेंबर हो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, हम देखते हैं लॉयर, वकील। उसके बाद अटॉर्नी की बात करते हैं, अटॉर्नी कौन होगा। अगर हम इसको देखते हैं तो जैसे हम कहते हैं ना कि टिपिकल लायर, इसको हम कह सकते हैं, लॉयर जो होते हैं जो कि किसी दूसरे बिजनेस के लिए किसी ने हायर की हो। ठीक है, किसी ने अपने लिए हायर की हो। स्पेशलिस्ट जो कि स्पेशल होता है किसी चीज के अंदर। उसके बाद एडवोकेट की बात करते हैं, तो एडवोकेट कौन होगा। एडवोकेट हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इन मीनिंग में तो नहीं आएगा जो हमारे पास आ रहा है बैरिस्टर के मीनिंग में, एडवोकेट का वर्ड। तो यहाँ पे हम लोग जो करेक्ट ऑप्शन यूज करेंगे वो लॉयर का होगा, क्योंकि कौंसली वकील के लिए हम लॉयर का वर्ड जो है वो मोस्ट अथेंटिक होता है। शी हैज रिटन लेटर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। उसके बाद ये देख लेते हैं पैसिव वॉइस में कन्वर्जन के लिए क्या करना है। लेटर्स हैज बीन रिटन बाय हर, letters have been written by her, letters have written by her, letters had been written by her। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी होगा, letters have been written by her। उसके बाद चूज द करेक्ट सेंटेंस, the higher you go the cooler it is, the higher you go the cooler it gets, the higher you go the cool it is, the higher you go the cooler it is। तो the higher you go फिर कोमा the cooler it is जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। सो दिस इज द ए ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, चूज द करेक्ट एनालॉजी। यहाँ पे अब हम करेक्ट एनालॉजी को देखेंगे कौन से वाली है। तो यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड्स गिवन है, एक हमारे पास है कौन सा है यहाँ पे, ब्लास्फेमी। जो ब्लास्फेमी वर्ड है ना, ये हम ऑफेंस के तौर पर, एक्शन ऑफ ऑफेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो वर्ड है हम इसके साथ जो लगाते हैं वो इररेविरेंस। इररेविरेंस का क्या मतलब होगा, अब हम इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि ये किस तरह होते हैं। तो ब्लास्फेमी का मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इसका क्या मतलब होता है, ऑफेंस। उसके बाद इररेविरेंस का मतलब होता है बेइज्जती। तो यहाँ पे हम जो ऑप्शंस हैं इनमें देखते हैं कॉन्डमनेशन और डिसअप्रूवल। कॉन्डमनेशन जो वर्ड है ये यूज होता है किसी भी स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल के नतीजे में ना, कि मैं इस चीज से अग्री नहीं करता। तो डिसअप्रूवल भी उससे मिलता जुलता है। उसके अलावा ऑप्टिमिज्म इंसाइट, लिमिटेड होना, ऑप्टिमिस्ट होना और उस चीज के अंदर जो है
वो इजहार ख्याल करना, उस चीज को इन डेप्थ जाके देखना, इग्नोर करना और बर्दाश्त करना, सोरो और इंटेंशन, गम मनाना और आपकी इंटेंशन जो है उसी चीज की होना जो आप फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास condemnation एंड डिसअप्रूवल यानी ब्लास्फेमी और इरेविरेंस जो है वो वही चीज के अंदर आ जाता है कि आप लोग जो हैं ऑफेंसिव बिहेवियर भी शो कर रहे हैं और आप लोग किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं। तो कंडमनेशन एंड डिसअप्रूवल, आप किसी चीज से डिसअप्रूव भी कर रहे हैं और आप जो हैं उस चीज के साथ मुत्फिक भी नहीं है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए आ जाता है। चूज द एंटोनिम ऑफ एबोलियंट। एबोलियंट जो वर्ड है इसका पहले देखते हैं कि मतलब क्या होगा एबोलियंट का। इसका मतलब होता है कि फुल ऑफ एनर्जी, एबोलियंट का मतलब होता है। अब वन बाय वन बाकी देखते हैं कि इनके मीनिंग क्या होंगे। सबसे पहले मेरे पास जैसे हम किसी पर्सन के बारे में भी कह देते हैं कि दैट ही इज एबोलियंट पर्सन, ठीक है। तो इसको देखते हैं। जो फर्स्ट वर्ड है इलेटेड, इसका मतलब होता है कि थक जाना, ठीक है। या फिर जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी कंसर्ट के बाद हमें एक दिली खुशी होती है कि चले ये इवेंट अच्छा गुजर गया, तो इलेटेड उसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे। ग्लम वर्ड जो हम यूज करते हैं वो किस चीज के लिए यूज होता है ये देख लेते हैं। ग्लम जो है ये होता है डिप्रेशन के लिए, ठीक है, डिप्रेस्ड वर्ड के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बीइंग डाउन कंडीशन जो है उसको भी कह सकते हैं। स्पार्कली, इसमें भी खुशी कहते हैं हम लोग। जाउंटी जो वर्ड है ये भी चेयरफुल के मीनिंग में आता है। तो यहाँ पे जो है एंटोनिम हमने फाइंड आउट करना है। तो ग्लम जो वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है यानी सोरोफुल। एलोबियंट का जो है, एबोलियंट का जो मतलब है वो भी है खुशी। तो जो ग्लम है वो दुख होगा, ठीक है, तो डिप्रेशन होगा। So both the words are opposite to each other in 58 MCQs. So B option will be the correct option. उसके बाद the dealer is not sure that thing is worth all that money. देखते हैं। The dealer is not sure, however, that thing is worth all that money. The dealer is not sure while that thing is worth all that money. The dealer is not sure, but that thing is worth all that money. The dealer is not sure, although that thing is worth all that money. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारे पास however होगा। द डीलर जो है वो श्योर नहीं है, however that thing is worth at that money, यानी जो चीज वो लेके आया है वो मनी के मुताबिक उसकी जो अहमियत है वो काफी हद तक अच्छी है। उसके बाद वी शैल गो डैश ही गोज और नॉट, हम जाएंगे चाहे वो जाए या ना जाए। वी शैल गो वट एवर ही गो और नॉट, दिस विल बी नॉट, नो, नॉट करेक्ट। वी शैल गो वेदर ही गोज और नॉट। उसके बाद वी शैल गो अंटिल ही गोज और नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा कि वो जाए ना जाए हम लोग जाएंगे। तो वी शैल गो वेदर ही गोज और नॉट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 61 है फास्टून, चेन और क्रीक। ये सारे जो हमारे पास वर्ड यूज हो रहे हैं ना, ये सारे हमारे पास वर्ड्स आ जाते हैं एक चेन की फॉर्म में, एक कम्बिनेशन ऑफ चेन जैसे हम कह रहे होते हैं ना, उसके लिए ये वर्ड हमारे पास आ जाते हैं फास्टून, चेन एंड क्रीक। तो यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास वर्ड्स गिवन है। एक आ जाता है इनले, उसके बाद आइलैंड, स्ट्रीम, ब्रूक। तो स्ट्रीम जो है हमारे पास एक चेन बन जाती है, एक यानी लंबाई की फॉर्म में हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्रीक और स्ट्रीम जो वर्ड है ये हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। उसके बाद चूज द करेक्ट एनालॉजी, कौन सी वाली एनालॉजी जो है वो करेक्ट होगी। मदर एंड डॉटर, अब देखते हैं। पहले सन है फिर फादर है, दिस विल बी नॉट करेक्ट। उसके बाद ब्रदर है एंड सिस्टर है, ये तो रोंग होगा कंप्लीटली। उसके बाद क्वीन एंड प्रिंसेस, ये वाला हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि मदर एंड डॉटर के लिए हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं करेक्ट एनालॉजी का। उसके बाद वी शैल डिफर डैश यू इन दिस मैटर, वी शैल डिफर फ्रॉम यू इन दिस मैटर, हम तुमसे इस मसले में मुख्तलिफ हैं, जैसे तुम बात कर रहे हो हम वैसे बात नहीं कर रहे, ये कह सकते हैं। तो फ्रॉम वर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद फार्मर्स एक्सपेक्टिंग दैट क्रॉप विल बी प्रॉफिटेबल डैश लोकस्ट अटैक, जो फार्मर्स हैं वो कह रहे हैं कि जो क्रॉप्स हैं
वो प्रॉफिटेबल होंगी जब तक लोकस्ट जो है ये बीमारी इसके ऊपर अटैक नहीं करती। तो टिल विल बी नॉट करेक्ट ऑप्शन अनलेस, जब तक, ठीक है। इट विल बी करेक्ट ऑप्शन इन 64। उसके बाद आई एम डैश टू वीकेंड। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। लुक फॉरवर्ड नहीं होगा, लुक फॉरवर्डेड भी नहीं होगा, लुकिंग फॉरवर्ड विल बी करेक्ट ऑप्शन इन 65। उसके बाद वुड दैट आई डैश अ किंग। वुड दैट आई वॉज अ किंग। वुड दैट आई एम अ किंग। वुड दैट आई वुड बी अ किंग। वुड दैट आई वर अ किंग। क्या होता अगर मैं एक बादशाह होता? तो वर अ किंग। अगर मैं बादशाह होता तो क्या होता? ठीक है, तो यहाँ पे वर जो है ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नो बॉडी वॉज डैश बाय हर एक्सक्यूज। तो नो बॉडी टेकन हर बाय हर एक्सक्यूज। Nobody was taken in by her excuse. Nobody was taken into by her excuse. None of these. तो nobody was taken in by her excuse. उसकी जो excuse है वो तस्लीम नहीं किया गया, किसी ने भी नहीं माना। उसके बाद do you want dash something dash now। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन लगाकर देखते हैं। डू यू want to have drinking something, do you sorry, do you want to have something drinking now। उसके बाद do you want having something drinking now, ये तो बिल्कुल गलत होगा। उसके बाद do you want to have something to drink now, ये सबसे बेहतर जो है ऑप्शन लग रहा है। do you want have समथिंग फॉर ड्रिंक नाउ, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि डू यू वांट टू हैव समथिंग टू ड्रिंक नाउ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन की फॉर्म में। उसके बाद चूज द करेक्ट सेंटेंस। टू बॉयज आर हेल्पिंग ईच अदर। दो लड़के एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। टू बॉयज आर हेल्पिंग वन एंड अदर करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। टू बॉयज आर हेल्पिंग ईच अदर भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। चूज द बेस्ट एंटोनिम क्या है? इम्प्रीमेटर। इम्प्रीमेटर जो है इसके लिए हम कौन सा जो है करेक्ट वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे, तो देख लेते हैं कौन सा हम यूज करेंगे। पहले देखते हैं इम्प्रीमेटर का मतलब क्या है। किसी काम को करने की जो परमिशन होती है या ऑफिशियल अप्रूवल होता है किसी की तरफ से, आइदर इट इज फ्रॉम गवर्नमेंट और इट इज फ्रॉम योर पेरेंट्स, तो इसको हम इम्प्रीमेटर का नाम देते हैं। ठीक है, अप्रूवल होना। तो एंटोनिम पूछा गया है, तो इसका एंटोनिम देखते हैं। अप्रूवल तो इसके सिनोनिम में आता है साइन, तो वो भी इसके अप्रूवल में आता है। उसके बाद अथॉरिटेटिव, अथॉरिटी देना, तो वो भी इसका जो है सिनोनिम में किसी हद तक आता है। disapproval will be the correct option, so B is correct option for imprimatur। उसके बाद soldiers were instructed to ऑप्शन क्वेश्चन 71 क्या है यहाँ पे? soldiers were instructed to restrain and handle the situation। जो सोल्जर्स थे उनको क्या काम करने का कहा गया, किस चीज की इंस्ट्रक्शन दी गई? टू कंट्रोल, रेस्ट्रेन एंड हैंडल द सिचुएशन। टू एक्सरसाइज, restrain and handle the situation, to prevent, restrain and handle the situation। उसके बाद to remain, restrain and handle the situation। तो यहाँ पे सोल्जर जो थे उनको इस सिचुएशन से जो है एक्सरसाइज करने की जो है और इसको हैंडल करने की जो है वो इंस्ट्रक्शन दी गई थी, ना कि कंट्रोल, प्रिवेंट या फिर रिमेन करने की। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। शी वॉन्ट्स डैश कंप्लेंट अबाउट वेटर। शी वॉन्ट्स टू मेक अ कंप्लेंट अबाउट वेटर। ठीक है, अगर हम कहते हैं शी वॉन्ट्स मेकिंग अ कंप्लेंट तो ये बिल्कुल गलत होगा। शी वॉन्ट्स मेक्स ये भी गलत होगा। शी वॉन्ट्स मेड अ कंप्लेंट ये भी ठीक नहीं होगा। शी वॉन्ट्स टू मेक अ कंप्लेंट, वो एक शिकायत दर्ज करवाना चाहती है वेटर के लिए, वेटर के बारे में। उसके बाद एन अर्लियर इवेंट और एक्शन दैट इज रिगार्डेड एज एन एग्जाम्पल और अ गाइड टू बी कंसिडर्ड इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस इज नोन एज। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन मौजूद है। सब्सिक्वेंट, प्रीडिसेंट, अपकमिंग, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या है? अर्लियर इवेंट, यानी कोई भी इवेंट जो पहले आता है उसको हम क्या नाम देते हैं?
तो सब्सिक्वेंट जो वर्ड है ये यूज होता है आफ्टर समथिंग, किसी चीज के बाद आने वाली को। प्रेडिसेंट किसी चीज से पहले आना, अपकमिंग आने वाले को। तो यहाँ पे जो सबसे जो एक्यूरेट ऑप्शन होगा वो बी होगा, जो पहले आना है, अर्लियर इवेंट जो पहले आता है। ठीक है, 73 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर 74 है, व्हाट विल वी विल सेंड डॉक्यूमेंट्स डैश द बॉस हैज साइंड इट। तो हम डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे, एक बार जो है बॉस साइन तो करें, हम डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे। वंस द बॉस हैज साइंड इट, हम डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे। उसके बाद चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई हैव टू ब्रदर इन लॉ, नो। आई हैव टू ब्रदर्स इन लॉ, यस। आई हैव टू ब्रदर्स इन लॉज तो गलत होगा, आई हैव टू ब्रदर्स इन लॉ इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 76 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। 76 में क्या है, आई हैव अ वेरी डैश बुक सिलेक्शन। I have a very considered, I have a very logical, I have a very judicious, and I have a very smart book selection। तो मेरी जो बुक सिलेक्शन की जो है कैपेबिलिटी, वो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। जो कंसिडर्ड है इसका मतलब होता है कि केयरफुली किसी चीज को कलेक्ट करना, केयरफुली लेना। ठीक है। उसके अलावा लॉजिकल, लॉजिक की बेस पे कि क्या ठीक है क्या गलत है उसकी बेस पे लेना। उसके बाद जुडिशियस, जुडिशियस का मतलब होता है कि जजमेंट की बेस पे, कि जजमेंट की आपकी सेंस कैसी है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है स्मार्ट, स्मार्ट। तो कंसीडर्ड जो है यानी मैं बड़े ख्याल से जो है वो किताबों को सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलोंग इन ईयर्स। अलोंग इन ईयर्स का जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ हम जो हैं बूढ़े हो रहे हैं, या वक्त के साथ साथ हम लोग बड़े हो रहे हैं। तो सालों में हम बड़े हो रहे हैं, विद इन नो टाइम वी आर गेटिंग ओल्ड। ठीक है। तो यहाँ पे गेटिंग टायर्ड थक जाना, गेटिंग ओल्ड बूढ़े होना, टाइम टू रेस्ट आराम करने का टाइम, अनसक्सेसफुल नाकामयाब होना या नाकाम होना। तो गेटिंग ओल्ड इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। उसके बाद द मदर सेड आई विल पिक यू फ्रॉम स्कूल इफ आई कैन, अगर मेरे से हो सका तो मैं तुम्हें स्कूल से पिक करूंगी। इसके लिए क्या हम करेक्ट जो सेंटेंस यूज करेंगे क्या होगा, द मदर सेड दैट शी वुड पिक हिम इफ शी कुड, वो उसे ले लेगी अगर उससे पॉसिबल हुआ। ठीक है, द मदर सेड दैट शी वुड पिक्ड, तो यहाँ पे पिक्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, द मदर सेड दैट शी विल पिक हिम इफ शी कुड। तो शी विल करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सबसे करेक्ट जो ऑप्शन है, द मदर सेड दैट शी वुड पिक हिम इफ शी कुड, अगर उससे पॉसिबल हो सका तो उसे पिक कर लेगी। उसके बाद चेंज वॉइस, पीपल आर स्पेंडिंग लेस मनी ऑन शॉपिंग, लोग जो हैं कम पैसा शॉपिंग पे लगाते हैं। तो लेस मनी इज बीइंग स्पेंट ऑन शॉपिंग बाय पीपल विल बी द करेक्ट ऑप्शन, बाकी जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं होंगे। जो स्पेंड है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। उसके अलावा स्पेंड होगा लेकिन बीइंग जो है वो भी उसके साथ यूज होगा, इस वजह से बाकी ऑप्शन हमारे रोंग होंगे। ही वॉज डैश ऑन सक्सेस, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स किए दिए गए हैं कि वो क्या था। तो यहाँ पे हम वन बाय वन वर्ड्स को देखेंगे कि इनका क्या मतलब है। सबसे पहले ग्लूमी को देख लेते हैं, इसका क्या मतलब होगा, या इलेटेड को पहले देख लेते हैं, इसका क्या मतलब होगा, या सेंट को देख लेते हैं, या मियरेज को देख लेते हैं, इसका क्या मतलब होगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं सेंट के ऊपर। इसका क्या मतलब होगा कि सफिशिएंट अमाउंट और क्वांटिटी, बिल्कुल सफिशिएंट होना। ठीक है। उसके अलावा जो मेरे पास इलेटेड वर्ड है इसका क्या मतलब होगा, सो एक्सट्रीमली। ठीक है, या ओवरजॉयड। ठीक है। उसके बाद ग्लूमी का क्या मतलब होगा, इसका भी यही मतलब होगा कि जैसे हम कहते हैं ना कि डिप्रेस होना, डिप्रेस होने की हद तक। ठीक है। और मैरिज का क्या मतलब होगा कि वेरी स्मॉल अमाउंट या बहुत कम, या फिर अगर हम क्वांटिटी लेते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी। तो यहाँ पे ही वॉज डैश ऑन सक्सेस, तो ये ना तो उसने रोने तो नहीं बैठना था या फिर उसकी खुशी लिमिटेड तो नहीं होनी थी। तो इलेटेड वर्ड बहुत ज्यादा जो खुशी है वो हम यूज करते हैं इलेटेड के वर्ड के तौर पर, ही वॉज इलेटेड ऑन सक्सेस। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 81, ही डैश हिज फैमिली टू लिव अलोन, उसने क्या किया अपनी फैमिली के साथ अकेला रहने के लिए।
तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जाइल वर्ड यूज होता है। एग्जाइल वर्ड यूज होता है कि किसी को जब एक कंट्री से या एक मुल्क से निकाला जाता है तो उसके लिए एग्जाइल का वर्ड यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बैनिश्ड। बैनिश्ड जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि किसी को दूर भेज देना। ठीक है, या फिर अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में भेज देना, निकालने के बजाय भेज देना। ठीक है, उसके बाद डिजर्टेड। अब ये जो डिजर्टेड वर्ड है इसका क्या मतलब होगा कि ऐसी जगह जहां से एक बार आपने लोगों को भेज दिया तो वहां पे खाली बच गई है, पीछे से खाली हो गई है। ठीक है, ही डिजर्टेड हिज फैमिली टू लिव अलोन। ठीक है, अकेले रहने के लिए उसने वो जगह जो है वो खाली कर ली। ठीक है, खाली कर दी। तो यहाँ पे डिजर्टेड वर्ड जो है वो करेक्ट होगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अ फेयर वेदर फ्रेंड? फेयर वेदर यानी मौसमी दोस्त कह सकते हैं। तो मौसमी दोस्त इज फॉल्स फ्रेंड। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। उसके बाद वेस्टिज डैश वेस्टमेंट रेशियो गाब। चूज द वर्ड बेस्ट कंप्लीट द कंपैरिजन। तो यहाँ पे हम वेस्टेज का पहले मीनिंग देखते हैं, इसका क्या मीनिंग होगा। तो इसका मतलब है कि ऐसी चीज को या ऐसे नमूने को संभाल कर रखना जो कि डिसअपेयर हो रहा है या फिर ज्यादा लंबे अरसे तक अब एक्सिस्ट नहीं करेगा, इसको हम वेस्टेज कहेंगे। लेकिन अगर हम वेस्टमेंट वर्ड की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब होगा वेस्टमेंट का। तो हम कहते हैं कि लाइक मैं कहती हूँ कि कोई भी चीज जो है मैं रिजेंबलिंग जो मैं यूज कर रही हूँगी, ठीक है, वो मैं वेस्टमेंट के लिए यूज करूंगी। अगर मैं गाब वर्ड यूज करती हूँ तो ये क्लोथिंग के लिए वर्ड जो है ये ज्यादा इस्तेमाल होता है, स्पेशल काइंड की क्लोथिंग जो होती है, डिस्टिंक्टिव। तो यहाँ पे देखते हैं बेस्ट कंप्लीट द कंपैरिजन, वेस्टिज फुटप्रिंट वेस्टमेंट गर्ब जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी तमाम चीजें जो हैं ये क्लॉथिंग से रिलेट कर रही हैं। तो ये मेरे पास करेक्ट ऑप्शंस आ जाएंगे। अगर मैं सेक्रामेंट वर्ड जो है इसके बारे में डिस्कस करती हूँ कि ये वर्ड क्या होगा, तो ये होता है कोई भी रिलीजियस सेरेमनी को हम जो है वो जैसे ईसाई जो हैं वो रिलीजियस सेरेमनीज जो हैं सेंटा वगैरह से रिलेटेड जो हैं वो गुजारते हैं, या इंग्लिश कंट्रीज जो हैं तो वो आ जाता है। उसके अलावा अगर मैं कलर्जी की बात करती हूँ तो ये एक ग्रुप है पीपल का जो कि रिलीजियस ड्यूटीज जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होंगे, फुटप्रिंट जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, नक्शे कदम। ठीक है, माई फादर डैश हेयर 2 years, माई फादर वर्क हेयर 2 years, my father had worked here 2 years, my father works here 2 years, my father worked here 2 years। तो मेरे बाप ने यहाँ पे 2 साल काम किया है। तो किया है के लिए हम हैड वर्कड का इस्तेमाल करेंगे। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ही इज एस्टोनिश्ड हिज बिहेवियर। तो एस्टोनिश्ड वर्ड जो है इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, जो एस्टोनिश्ड वर्ड है इसका मतलब होगा कि लाइक शर्मिंदा होना। ठीक है, वो अपने मिसबिहेवियर पर शर्मिंदा था। तो यहाँ पे टू आएगा, एट आएगा, विद आएगा, फ्रॉम आएगा। तो एट हिज बिहेवियर, अपने बिहेवियर पर वो शर्मिंदा था। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल पनिशमेंट? कैपिटल पनिशमेंट का क्या मतलब होता है? तो वन बाय वन देखते हैं वर्ड्स को। इसको हम कह सकते हैं कि किसी को ऐसी सजा देना जिसका मदावा ना हो सके। ठीक है, बहुत बड़ी सजा देना। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सी है, द डेथ सेंटेंस और पेनल्टी। ठीक है, यानी फांसी दे देना। पनिशमेंट दैट इज वेरी लाइट, बहुत लाइट पनिशमेंट होना। पनिशमेंट दैट इन्वॉल्व्स पेइंग अ फाइन, आपने फाइन दे दिया पनिशमेंट खत्म हो जाएगी। पब्लिक पनिशमेंट, जो छोटी बहुत सजाएं जो हैं आपको पब्लिक लेवल पे दी जाती हैं। तो सबसे यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट में डेथ सेंटेंस जो है और पेनल्टी जो है ये वर्ड इस्तेमाल होगा। उसके बाद डैश स्टेटिक डेफिशिएंट कंप्लीट, चूज द वर्ड दैट बेस्ट कंप्लीट द कंपैरिजन। तो वन बाय वन देखते हैं, स्टेटिक डेफिशिएंट और कंप्लीट। यानी डेफिशिएंट और कंप्लीट कमी होना, पूरा होना, स्टेटिक रुक जाना। क्लिंगिंग का मतलब क्या होगा? तो जैसे हम कहते हैं ना कि क्लिंगिंग एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज्यादा ऐसे पर्सन के क्लोज होता है जो कि उसका ख्याल रखता है। ठीक है, क्लिंगिंग स्टेटिक अलाइव जिंदा होना, काइनेटिक मोशन में होना। इलेक्ट्रिक जो है ये भी इलेक्ट्रिसिटी में आ जाता है। तो यहाँ पे क्लिंगिंग ऑप्शन विल बी द करेक्ट।
स्टेटिक यानी किसी के ऊपर डिपेंड करना, फिर इंडिपेंडेंट होना, फिर किसी चीज की कमी होना और उसका कंप्लीट होना। हमारे पास 87 का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो क्या होगा, सॉरी, यहाँ पे क्लिंगिंग जो है वो किसी पे डिपेंडेंट होना है, काइनेटिक मोशन में होना है, तो स्टेटिक जो है वो बिल्कुल हरकत में ना होना। तो सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, वॉच आउट मीन्स। वॉच आउट का मतलब होता है बिल्कुल आराम करना, कोई काम ना करना। जो वॉच आउट है इसका मतलब होता है हरी अप, या वॉच आउट का मतलब है बी केयरफुल या सीक परमिशन। तो कौन सा होगा इसमें से? वॉच आउट का मतलब होता है ख्याल रखना, बहुत अच्छे तरीके से हर चीज को, यानी फोंक फोंक पर कदम रखना। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, रिलैक्स, हरी अप, बी केयरफुल, सीक परमिशन। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि बी केयरफुल जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद फ्लोट सिंक बोट डैश। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन होगा, फ्लोट सिंक यानी तैरना, डूबना, कश्ती और सबमरीन हमारे पास आ जाएगा करेक्ट ऑप्शन। जो क्योंकि कश्ती जो है वो सबमरीन के अंदर मौजूद होती है, ना कि शिप के अंदर, ना कि वॉर के अंदर, ना के वॉर के अंदर, ना के मिसाइल के अंदर। ही वॉन्ट्स डैश अ कोल्ड ड्रिंक, ही वॉन्ट्स अ ही वॉन्ट्स डैश कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है कौन सा होगा, ही वॉन्ट्स ड्रिंक, ही वॉन्ट्स टू ड्रिंक, ही वॉन्ट्स ड्रिंकिंग अ कोल्ड ड्रिंक, ही वॉन्ट्स ड्रिंक्स अ कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। और इस तरह हमें आइडिया हो जाता है कि हमने जो इंग्लिश का पोर्शन है वो वन बाय वन तमाम जो पॉइंट्स हैं उनको देखना है कि इनका मीनिंग क्या है। तो मीनिंग के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा जो है सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह फाइल्स आती हैं उनको ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें। इसके अलावा जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स आते हैं, डॉन का न्यूज़पेपर आता है, उसको रीड आउट करें, वहां से सिनोनिम आ जाते हैं। सिनोनिम आते होंगे तो उनके मीनिंग्स इजीली आ जाएंगे, मीनिंग आएंगे तो आप उनके जो ऑपोजिट है वो और बेहतर तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद है आज का जो पेपर है इसका सलूशन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे, नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे एक नई वीडियो के साथ पीपीएससी सेशन के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, अल्लाह की अमान।